नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किस तरीके की मूर्तियां घर में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए, किस मूर्ति का क्या प्रभाव होता है। बहुत टाइम से इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज इस पे वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए। शुरुआत करते हैं। सबसे कॉमन मूर्ति जो हर एक घर में होती है वो है गौतम बुद्धा का स्टैचू। गौतम बुद्धा का स्टैचू अक्सर लोग अपने घर में लगाते हैं, फ्लैट्स में लगाते हैं, और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है इंटीरियर्स में स्टैचू लगाना। अब गौतम बुद्धा किस चीज़ के प्रतीक हैं? वो एक शांति के प्रतीक हैं, मेडिटेशन के प्रतीक हैं। उन्होंने मेडिटेशन और अपने अध्यात्म के रास्ते से पूरी दुनिया को एक नया आवाम दिया, एक नई पहचान दी, एक नया नज़रिया दिखाया देखने का। तो बेसिकली उनको घर में रखना, आपके अंदर उनके प्रति क्या भावनाएं, ये मैटर बहुत करता है। अगर आप एक इज़्ज़त के तौर पे, एक रिस्पेक्ट के तौर पे, एक पूजनीय, एक उनके तौर पे, एक गॉड के तौर पे उनको रख रहे हो, तो नियम अलग होंगे। और अगर आप खाली एक आर्ट फॉर्म के लिए, एक स्टैचू के तौर पे, सिर्फ एक आर्टिफैक्ट, एक एस्थेटिक लुक के लिए रख रहे हो, तो अलग नियम होंगे। पूजा के लिए रख रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी जो दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी या नॉर्थ होगी या ईस्ट होगी। अगर पूजा के लिए नहीं रख रहे, खाली दिखावे के लिए रख रहे हो, तो भी यही दिशा बेटर रहेंगी। अगर आप उनकी मूर्ति अपने बेडरूम में लगाते हो, और बेडरूम में ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी होते हैं, तो वो चीज़ एक नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। अगर आप बच्चों के कमरों में लगाते हो, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट के एक वैराग्य वाली स्थिति की तरफ बढ़ सकता है। यानी कि कुछ भी, गौतम बुद्धा ने क्या किया, अपना राजपाट वगैरह सब त्याग दिया। तो वो फीलिंग हमने बच्चों में उत्पन्न नहीं करनी। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों के रूम में भी उसको नहीं रखिए। और फिर बात आती है, लोग डाइनिंग टेबल के आगे रख देते हैं। आप वहीं वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं आपने शांति के प्रतीक को रखा हुआ है, तो वो चीज़ मत कीजिए। कोशिश कीजिए अपने ड्राइंग रूम में आप रख सकते हैं, जो अक्सर लोग करते हैं। अपने ऐसे रूम में रख सकते हैं, आपका ऑफिस हो गया, वहाँ आप रख सकते हैं, ताकि आपका माइंड भी काम रहे। अब इसमें भी लोग क्या गलती करते हैं, अगर हम फ्लैट्स की बात करें, कि एंट्री पे गौतम बुद्धा रखते हैं और उसके नीचे शू रैक बना देते हैं, जूते का रैक, और उसके ऊपर गौतम बुद्धा की मूर्ति रख देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें वास्तु दोष उत्पन्न करेंगी। पहली चीज़ एंट्री पे जूते होना, और दूसरा जूतों के ऊपर गौतम बुद्धा की मूर्ति रखना। तो ऐसा ना करें आप। वहाँ पे गौतम बुद्धा की मूर्ति रखने की बजाय आप वहाँ पे कोई फ्लावर्स रख दीजिए, चाहे फ्लावर्स का बुके रख दीजिए, पर उनके नीचे शूज़ अगर आप रखेंगे तो वास्तु दोष उत्पन्न होगा ही होगा। हर तरीके से आपकी जो पॉजिटिविटी है वो डिस्टर्ब होगी, नेगेटिविटी क्रिएट होगी। अब बहुत लोग गौतम बुद्धा का खाली जो हेड का पार्ट होता है वो खरीद लाते हैं। तो हेड का पार्ट जो है, खाली एक आपने सर रखा हुआ है, एक तरीके से वो राहु का प्रतीक है। उसको अगर आप घर में रखते हो तो राहु एलिमेंट एक्टिवेट होगा। तो अगर आपको रखने हैं तो पूरी मूर्ति उनकी रखिए गौतम बुद्धा की सीटेड पोजीशन में। खाली हेड हेड रखते हैं आप, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। कोई भी हेड का पार्ट खाली, चाहे स्कल है, चाहे कोई भी गॉड या आइडल का खाली हेड है, तो वो राहु एलिमेंट को एक्टिवेट करेगा, जिससे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अक्सर गौतम बुद्धा का खाली हेड हेड भी मिलता है मार्केट में आर्टिफैक्ट के रूप में, तो वो घर में ना लाएं। लाएं तो पूरी ही मूर्ति लेके आएँ। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आती है फिर हमारी, कि भगवान की, कि गॉड के क्या आइडल्स हैं, कि कितने रखने हैं कितने नहीं। लोग अक्सर मंदिर में ढेर सारी मूर्तियां भर देते हैं। गणेश जी ला रहे हैं तो 10 तरीके के गणेश जी हैं, माता की मूर्ति अलग है, हनुमान जी की 2-2 3-3 मूर्ति है, शिवलिंग है, शिव जी की है, कृष्ण जी की है, इतनी भर देते हैं कि पूछो ही मत। और पूजा सिर्फ एक की कर रहे हैं या 2 की कर रहे हैं। तो जिनकी आप पूजा करते हो सिर्फ उन्हीं की मूर्ति घर में रखिए। जिनकी पूजा आप नहीं करते उनकी मूर्ति घर में मत रखिए। एग्जीबिशन मत बनाइए। लोग इतनी सारी फ़ोटो मूर्ति लगा देते हैं, फिर हर एक को तिलक लगाते डोलते हैं, हर एक के को ढोक खाते रहते हैं, पर उनकी आस्था एक में ही होती है। तो अगर आस्था एक में है, सब में नहीं है, तो एक को ही रखिए। सबको रख रहे हैं और सबको पूज नहीं रहे, तो ऑटोमेटिकली ये शक्तियाँ होती हैं, ये भी नाराज़ होती हैं। तो अगर आप उनको पूज सकते हो तो ही रखिए, अगर नहीं पूज रहे हो तो मत रखिए। और बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पूजा होती ही नहीं है, मूर्तियाँ रखी हुई होती हैं, अगेन नेगेटिविटी कॉज करेगा। अगर आप पूजा कर सकते हैं और पूरा एक सिस्टमैटिक वे से आप रेगुलरली पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम आरती हो रही है, तो ही आप अपने घर में इतनी मूर्ति रखिए। अदरवाइज़ लिमिटेड रखिए, कम रखिए, एक आध रखिए जिनकी आप पूजा कर सकें।
गॉड्स के आइडल्स में भी ये चीज़ लागू होती है। अक्सर शिवजी जी का खाली हेड पार्ट का आर्टिफैक्ट लोग ला के रख देते हैं, वो अच्छा नहीं है। अगेन राहु का प्रतीक माना जाएगा। रखना है तो कंप्लीट भगवान की मूर्ति रखिए। अगर आप कोई भी जो है हाफ मूर्ति रखते हैं, खाली हेड पार्ट रखते हैं, वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। अब बहुत लोग घर में राहु या केतु की मूर्ति भी ला के रख लेते हैं, ये भी नेगेटिविटी क्रिएट करता है और राहु केतु के एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है। तो ये गलती भी आपने नहीं करनी है। छाया ग्रह हैं, इनके मंत्र जाप हो सकते हैं पर इनको घर में स्थापित नहीं किया जाता। अब बात आती है घर में जब आप मूर्तियाँ रखते हैं तो कितनी रखें। मैंने यही कहा मिनिमम क्वांटिटी रखें। बहुत लोग ये मिथ करते हैं कि हाइट ज़्यादा ना हो, हाइट कम हो। हाँ, हाइट कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बड़ी मूर्ति होंगी उतना नेगेटिविटी क्रिएट होगी। मूर्ति छोटी ही रखिए, ज़्यादा बड़ी मत रखिए। अगेन क्वांटिटी लिमिटेड रखिए, जिसको आप इजीली जो है जिनकी आप पूजा कर सकें। फिर बात आती है कि मूर्तियों की जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए। कोशिश कीजिए थोड़ा सा एक एलिवेटेड पेडिस्टल बनाइए कि जो भी आप मंदिर है आपका थोड़ा सा ऊंचाई स्थान पे हो, 3-4 फुट ऊंचा एक कोई टेबल हो, उसके ऊपर आपका मंदिर हो, वहाँ पे आपके भगवान की मूर्ति या तस्वीर हो। डायरेक्ट अगर आप ज़मीन पे भगवान की कोई चौकी बना रहे हैं तो वो नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है, तो ऐसा ना करें। अब फिर आती है बात आर्टिफैक्ट्स की। बहुत से ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो खंडित होते हैं। हमारे क्लाइंट थे जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने क्या कर रखा था अपने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो ये आपकी पुराने ज़माने की जो मूर्तियाँ होती हैं जो खंडित होती हैं, जो काफ़ी कीमती होती हैं, वो अपने घर में रखी हुई थी। किसी का हेड कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, काफ़ी महंगी जाती हैं जितनी भी ये पुरानी एशियंट होती हैं। ऐसी एक फ़िल्म स्टार थे, उनके घर पे भी हमने ये चीज़ देखी कि उन्होंने बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई थी जो खंडित व्यवस्था में मिलती हैं और बहुत पुरानी होती हैं, 50 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी, तो अक्सर बहुत महंगी बिकती हैं ये। और आजकल उसकी रेप्लिका भी बनने लगी है कि हाथ पैर कटे हुए हैं, खाली थोड़े सा सर है, वो भी थोड़ा सा मोटिलेटेड है। तो वो उस तरीके के स्टैचूज़ वही पुराने उसको दिखाने के लिए लोग मूर्तियाँ घर में रखते हैं, पुराने ज़माने की, जी ये बहुत सालों पुरानी, हज़ारों साल पुरानी। तो उनकी लुक भले ही आपको एक रिच लुक देती है, पर वो खंडित मूर्तियाँ इतनी हैवी नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये दोनों ही केसेस में, जो फ़िल्म स्टार का केस है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर एक की प्राइवेसी है, और पॉलिटिशियन का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी भी प्राइवेसी है, हमारे क्लाइंट हैं, तो इनकी प्राइवेसी मेंटेन करना हमारा धर्म है। तो इन दोनों की ही घर में प्रॉब्लम्स थी। जो पॉलिटिशियन थे, इनको दिक्कत आ रही थी, ये रेगुलरली इनको प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, इनका करियर डाउन जा रहा था, पॉलिटिकल करियर। और जो ये एक्टर थे, इनका भी एक्टिंग का करियर डाउन जा रहा था। तो दोनों ही व्यवस्था में मूर्तियाँ ज़िम्मेदार थीं। हालाँकि इनकी प्लेसमेंट अलग-अलग थी और मूर्तियाँ थी भी डिफरेंट। जो पॉलिटिशियन थे, इनके घर में भगवान का आइडल था। जो एक्टर थे, इनके घर में जैसे नॉर्मल एक लेडी की फिगरिन होती है, वो थी जिसमें हाथ उसके कटे हुए थे। तो उनकी जो मैरिड लाइफ़ थी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी एक्टर की। वो मूर्ति हमने सबसे पहले हटवाई। इनका मन नहीं था उसको हटाने का क्योंकि काफ़ी कॉस्टली थी। आई गेस 5-6 लाख रुपए से कम की नहीं होगी वो मूर्ति। वो हटवाई। वो हटवाते ही इनके रिलेशन अपनी वाइफ के साथ सुधरने लगे। जो पॉलिटिशियन थे, उनकी जो खंडित मूर्ति घर में थी, उन्होंने जो पुराने ज़माने टाइप की वो ला रखी थी, वो हटवाई। वो गणेश जी की थी, खंडित थी, वो हटवाई। उसके तुरंत बाद उनको उनका पॉलिटिकल करियर में अपलिफ्टमेंट होने लगा। तो कोई भी आप खंडित मूर्ति अपने घर में रखते हैं, चाहे आर्टिफैक्ट के फॉर्म में रख रहे हैं, तो वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करेगी, आपके कामों में बाधा डालेगी। क्योंकि हर चीज़ का एक रूप होता है, नॉन लिविंग थिंग्स की भी एक एनर्जी होती है जो आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट करते हैं और उसका असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ने लगता है। तो कभी भी ऐसा ना करें, कोई भी मूर्ति आप रखते हैं तो पूरी ही रखें। लोग अक्सर लावा स्टोन की, अलग-अलग स्टोन्स की बड़ी-बड़ी खाली हेड पार्ट, टेल पार्ट, खंडित मूर्तियाँ लगा के बहुत खुश होते हैं कि बहुत रिच लुक आ रही है। वो रिच लुक तो आएगी पर नेगेटिविटी साथ लाएगी और हर तरीके से नुकसानदेह साबित होगी। तो मूर्ति रखें तो कंप्लीट रखें। और अगेन अपने घर को ये देख लीजिए कि आपका घर नेगेटिविटी से ग्रसित तो नहीं है। अगर आपका घर हॉन्टेड है, या आपके घर में प्रेत रोगी है, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या आपके घर में स्पिरिट्स का वास है, तो उन्हीं मूर्तियों में पनाह ले लेंगी वो एनर्जीज़। क्योंकि मूर्ति में सबसे पहले एनर्जीज़ समाती हैं, बैठती हैं जाके, उसमें स्थान ग्रहण करती हैं। तो इसलिए मूर्तियाँ अपने घर में लिमिटेड रखें, तभी रखें जब आपको ये श्योर हो कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है।
तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप नेगेटिविटी से बचेंगे और हर तरीके से वास्तु दोष से भी बचेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक कट जाएगा। और प्रोटेक्शन लॉकेट हमारे यहाँ से मंगवा के पहनिए अपनी रक्षा के लिए। और अगर आप पे ब्लैक मैजिक है, कोई तंत्र मंत्र है, मारण क्रिया है, तो हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। मात्र इससे ही हर तरीके का ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा धुनी के लिए और नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। आप कंसल्टेशन बुक करके भी मुझसे फ़ोन पे रेमेडीज़ ले सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।